गुरुजी, शिव गोरखधाम के बारे में कुछ हमारे दर्शकों को जानकारी दीजिए। शिव गोरखधाम एक प्राचीन मंदिर है। इसमें बाबा गोरखनाथ की असीम कृपा बनी रहती है और जो भी भक्त बड़ी दूर दूर से आते हैं उनका कल्याण होता है। इसीलिए कोने कोने से भक्त आ रहे हैं, जिससे एक नहीं 2-3 प्रदेश से भक्त आते हैं। शिव गोरखधाम एक बहुत छोटा सा धाम था, जिसमें हमने काफी प्रयास किया। जो भी भक्त थे वो भी बहुत तन मन से प्रयास किया है, जिससे आज सफलता अच्छी प्राप्त हो रही है। हमने अब तक छोटे छोटे कार्यक्रम किए हैं। इस वर्ष भक्तों के बाबा गोरखनाथ के आदेशानुसार बहुत दिव्य भव्य रूप से एक कार्यक्रम का आयोजन करने जा रहे हैं, जिसमें महारुद्र यज्ञ है, महामृत्युंजय जाप है 22 तारीख से लेकर 26 तारीख तक। 25 तारीख हमारी कुछ खास है। उस तारीख में गोला नगर भ्रमण करते हुए शिव बारात निकलेगी, जिसमें काफी दूर दूर से झांकियां दिखाई जाएंगी। उसके बाद 26 तारीख को भव्य रूप से बालाजी का जगराता होगा, जिसमें एनएम न्यूज, भारत न्यूज, यूपी न्यूज द्वारा जहां जहां तक खबर पहुंच रही है वहां वहां तक के भक्त आने का प्रयास करें। बाबा गोरखनाथ का आशीर्वाद लें, बालाजी का आशीर्वाद लें। जिनके जो भी दुख संकट है इस जागरण से दूर हो जाएंगे। महाराज जी, एक क्वेश्चन ये है कि आपका गोरखधाम जो है काफी दूर दूर लोग आते हैं। लोगों से ये भी सुना है कि उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी हुई। तो आपने ये जर्नी को कैसे स्टार्ट की? आप थोड़ा शुरू से ये हमारे गुरु जी का आदेश है और जो भी कार्य होते हैं हमारे गुरु जी के द्वारा होते हैं और बाबा गोरखनाथ की असीम कृपा रहती है। आश्रम में जो भी हर रोते हुए आता है उस आश्रम से हंसते हुए जाता है। ये एक नहीं अनेक मरीज ऐसे हैं जिनके 10 व 12 साल हो गए, संतान नहीं हुए। बाबा गोरखनाथ के आशीर्वाद से संतान प्राप्त हुई है। ये आप वहां पर चल के खुद भक्तों से जानकारी ले सकते हैं। अन्य किस बीमारियों का इलाज होता है आपके यहाँ? हमारे यहाँ 1 से 100 तक गिनतियां हैं। सारी बीमारियों का बाबा गोरखनाथ के आशीर्वाद से इलाज चलता है। किस तरीके से इलाज करते हैं? वो हमारे बाबा गोरखनाथ की भस्मी है। हम लोग जो जड़ी बूटियों द्वारा हवन करते हैं उस भस्मी को देते हैं। उस भस्मी से इलाज होता है। कोई भी संकट हो बाबा गोरखनाथ के आशीर्वाद से कट जाएगा। शिव गोरखधाम की स्थापना वर्ष क्या रहा है? स्थापना वर्ष तो बहुत बैक का है। वैसे हम लोग स्थापना वर्ष प्रत्येक साल जेठ के महीने में मनाते हैं, क्योंकि ये प्राचीन मंदिर है। इसके स्थापना वर्ष तो नहीं हम बता पाएंगे। जेठ मास जो होता है वो बालाजी का भी होता है, उसी के अंतर्गत आप करते हैं। बालाजी, बाबा गोरखनाथ, शिव जी एक बात, क्योंकि तीनों एक ही अवतार है। लेकिन सर महाराज जी, एक आपसे मेरा क्वेश्चन हो रहा है, क्योंकि मीडिया में कुछ और भी चीजों को लेकर भी आपका नाम भी उछाला गया था खाटू श्याम को लेकर। उसका संज्ञान थोड़ा अगर हम लोगों को बता दिया जाए, क्योंकि आज हम लोग आए थे। ऐसा था जब हुआ था, क्योंकि भगवान सब एक है, सदाएं सबकी एक है, लेकिन उसको लेकर क्या हुआ था? वो थोड़ा भ्रमण फैलाया गया था, ऐसा कुछ भी नहीं था। क्योंकि हम शिव बारात निकालते हैं, हम शिव जी के पुजारी हैं और बाबा गोरखनाथ का आशीर्वाद है। जो कहना हो जिसको वो कहे, हमें इससे कोई मतलब नहीं। हमें प्रभु की सेवा करना है और हम सेवा के लिए जन्म लिए हैं और भक्तों का उद्धार करने के लिए जन्म लिए हैं, जिससे जो भी भक्त है उनका हमारा प्रयास यही रहता है, रोते हुए आए हंसते हुए जाए, बाबा गोरखनाथ का नाम जपे। हमें भक्ति को जागरूक करना है। हमारे बारे में क्या कोई बोलता है इससे हमें नहीं मतलब है। गुरुजी, अब तक का सफर जो रहा है उसमें कौन कौन सी कठिनाइयां आई हैं? अब तक के हमारे सफर में कठिनाइयां तो बहुत आई हैं, अनेक कठिनाइयां आई हैं, लेकिन बाबा गोरखनाथ के आशीर्वाद से हम सारी कठिनाइयों को झेलते रहे। क्योंकि उस आश्रम में एक दिन ऐसा था कोई भी व्यक्ति हमारा साथ देने वाला नहीं था। आज उस आश्रम में हजारों की संख्या में रहते हैं।
जैसे इस समय हम कार्यक्रम जो कर रहे हैं, उस कार्यक्रम में भोजन की व्यवस्था आश्रम से है। 1 से 50,000 तक आदमी आने की संभावना है। कहाँ से श्रद्धालुगण आते हैं? श्रद्धालुगण उत्तराखंड से आते हैं, राजस्थान से आते हैं, हरियाणा से आते हैं, पंजाब से आते हैं, यूपी से आते हैं। ये कहाँ पे आपका आश्रम है, उसका परिचय भी बता दें हम सभी के। ये आश्रम गोला से 10 किलोमीटर दूरी पे महेशपुर है, मोमडी रोड मार्ग पर, और महेशपुर से भुइया देवी मार्ग 3 किलोमीटर है। वहीं पे शिव गोरख गोगानाथ धाम के नाम से प्रसिद्ध है। अच्छा, ये जो 25 तारीख को गुरुजी कार्यक्रम है, 25 मई को, तो इसका रूट नगर गोला में भ्रमण करेंगे, शोभा यात्रा, तो इसमें कौन कौन से रूट रहेंगे? इसमें रूट ये स्टेशन रोड से प्रारंभ होगी, शिव मंदिर से चलते हुए निजी निवास से कुटार रोड होते हुए, मोमडी रोड होते हुए शिव गोरख गोगा धाम को जाएगी। अच्छा, सिक्योरिटी की क्या व्यवस्थाएं होगी? सिक्योरिटी हमसे इससे पिछले वर्ष तो अच्छी में प्राप्त हुई थी, काफी करीब 2 थाने पुलिस लगी हुई थी सिक्योरिटी। इस वर्ष इससे अधिक उन्होंने बोला है, अब आगे क्या देंगे ये तो प्रशासन ही जाने। क्या आपकी पर्सनल सिक्योरिटी भी है गुरुजी? हमारी अभी पर्सनल कोई सिक्योरिटी नहीं है। अच्छा, अब आश्रम में भीड़ बढ़ रही है, प्रशासन की तरफ से पर्सनल सिक्योरिटी मिल जाएगी तो अच्छी बात है। गोला के नगर के प्रतिनिधि आपका साथ दे रहे? हाँ, गोला के जो भी हैं व्यापारी प्रतिनिधि सभी साथ हमारा देते हैं, और भव्य रूप से इस बार भी साथ देने का कहा है। गुरुजी, ये जो शोभा यात्रा निकलने जा रही, हर वर्ष इसी तरीके से निकालते हैं या कुछ? हाँ, इस साल कुछ हम बदलाव करेंगे इस शोभा यात्रा में प्रत्येक वर्ष से, क्योंकि प्रत्येक वर्ष छोटी शोभा यात्रा निकल रही थी। इस वर्ष कुछ शोभा यात्रा बड़ी निकालने का अनुमान है। अच्छा गुरुजी, किसी भी धार्मिक स्तर पे जब हम जाते हैं तो कुछ नियम होते हैं, तो शिव गोरख गोगा धाम जाने के लिए क्या कुछ नियम वगैरह? नहीं, हमारे यहाँ तो कोई नियम नहीं है भाई। आश्रम जाएंगे आप तो आश्रम में प्रसाद चढ़ाना एक तो उचित बात है, लेकिन सर कुछ लोग जब इससे आश्रम से जुड़ते हैं तो क्या प्याज लहसुन खाना व्यवहार है या उसको या नहीं, हमारे यहाँ ये नहीं। गुरुजी पूछना वैसे भी चाह रही है, मैं पूछना चाह रहा हूँ आपका समय क्या उचित रहता है, आप कैसे कैसे समय मतलब आप तक पहुंचे आपके आश्रम में? हमारा जो है मंगलवार को 9 बजे से 5 बजे तक हम गद्दी पे बैठते हैं, दरबार लगाते हैं। अब भीड़ बढ़ रही इसलिए हमने कुछ समय का परिवर्तन कर रहे हैं, इसलिए शनिवार को भी हम दरबार लगाने का सोच रहे हैं। और हमारा विशेष दरबार जो है प्रत्येक कृष्ण पक्ष की नवमी को लगता है, जिसमें अर्जी लगती है। अगर किसी प्रकार का संकट नहीं हमारे द्वारा कट रहा है बाबा गोरखनाथ के आशीर्वाद से, तो हम नवमी को उस संकट को विशेष रूप से कटवाने का प्रयास करते हैं। ये कार्यक्रम नाइट में होते हैं या दिन में? नवमी को तो नाइट में है, और मंगलवार को प्रातः काल 10 बजे से 5 बजे तक शाम। दरबार की परंपरा ये कहाँ से आपने शुरू कर दी? ये हमारे गुरुजी का दरबार पहले से ही लग रहा था, इसलिए हम गुरुजी के आशीर्वाद से दरबार पुनः विकसित कर रहे हैं। और इस दरबार में हजारों की संख्या में मरीज ठीक हो रहे हैं। अब कैसे ठीक हो रहे हैं ये बाबा गोरखनाथ जाने। इस बार बदल के कार्यक्रम कर रहे, शोभा यात्रा भी है, जागरण भी आपने बताया है, भीड़ बहुत ज्यादा होगी, संभावनाएं 50,000 की आपने बता दी है, तो इसकी व्यवस्था किस हिसाब से क्या कर रहे हैं? ये सब बाबा गोरखनाथ के आशीर्वाद से व्यवस्था होगी। अब तक हमने कोई व्यवस्था नहीं की है, जागरण का समय नजदीक आ गया है, लेकिन बाबा जी के आशीर्वाद से कोई भी चूक नहीं होगी। और जागरण बहुत भव्य रूप से, जिसमें हम लोग प्रत्येक भक्त को भोजन की भी व्यवस्था कर रखे हैं। क्या एरिया में टेंट लगेगा? लगभग लमसम 10 बीघे के एरिया में टेंट लगेगा। ये गुरुजी सवाल और लेते हैं, जैसे आपने बताया है कि यहाँ से कार्यक्रम जो होगा 25 तारीख में, उसकी टाइमिंग क्या होगी? और जो 26 में कार्यक्रम है आपका, उसमें क्या टाइमिंग रहेगी?
25 की टाइमिंग हमारी जो है 3 बजे की रहेगी, 3 बजे से रात्रि 10 बजे तक, सायंकाले 10 बजे तक रहेगी। और 26 तारीख को 7 बजे से 4 बजे तक बालाजी का जगराता होगा। उस जगराता में जहां तक इन न्यूजों के द्वारा सूचना जा रही है, वहां तक भक्त एक बार शिव गोरख गोगा धाम अवश्य आए, जिससे शिव गोरख गोगा धाम का रहस्य अवश्य जाने।